ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। करचरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महाकाल त्रिलोकीनाथ जगत के पालनहार भक्तवत्सल भगवान सदाशिव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा के बिना न ज्ञान संभव है, न भक्ति, न मोक्ष। हमारे मन को पवित्र कीजिए, हमारी बुद्धि को निर्मल कीजिए, ताकि हम आपके दिव्य शिव महापुराण का श्रवण श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकें। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के अहंकार को समाप्त करके उन्हें सत्य और विनम्रता का मार्ग दिखाया। कैसे अनंत ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ, कैसे भगवान विष्णु को पालन का कार्य मिला और कैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का दायित्व सौंपा गया। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न सामने था, सृष्टि की रचना कैसे होगी? क्या सबसे पहले पृथ्वी बनी? क्या पहले आकाश बना? क्या पहले समय बना या पहले वेद प्रकट हुए? आज की कथा में भगवान शिव स्वयं इस रहस्य का उद्घाटन करेंगे। ये प्रसंग केवल सृष्टि की कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के जन्म का दिव्य रहस्य है। सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान सदाशिव के अंतर्धान होने के बाद भी उनकी दिव्य ज्योति संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त थी। भगवान विष्णु हाथ जोड़कर उसी ज्योति का ध्यान कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी अत्यंत विनम्र होकर भगवान शिव के आदेश का स्मरण कर रहे थे। अब उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, मैं सृष्टि की रचना कहां से प्रारंभ करूं? उन्होंने चारों ओर देखा। न पृथ्वी थी, न पर्वत, न समुद्र, न सूर्य, न चंद्रमा, केवल अनंत आकाश और भगवान शिव की दिव्य शक्ति। ब्रह्मा जी ने अपने मन में कहा, प्रभु, मैं अकेला ये कार्य कैसे करूं? मुझे मार्ग दिखाइए। जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना की, अचानक संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के साथ एक मधुर आकाशवाणी गूंजी, हे ब्रह्मा, ध्यान करो, ज्ञान स्वयं प्रकट होगा। ब्रह्मा जी तुरंत पद्मासन में बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरे मन से भगवान सदाशिव का ध्यान कर। सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव का गहन ध्यान प्रारंभ किया, तब उनके भीतर का चंचल मन पूर्णतः शांत हो गया। अब उनके हृदय में न कोई संशय था, न कोई भय, केवल भगवान शिव के चरणों में अटूट विश्वास था। उन्होंने अपने चारों मुखों से एक साथ महादेव का स्मरण किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे उनका ध्यान गहरा होता गया, वैसे वैसे संपूर्ण ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भरने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं ज्ञान मूर्त रूप धारण करके प्रकट होने वाला हो। भगवान शिव की दिव्य कृपा उसी समय एक दिव्य प्रकाश ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य से भगवान सदाशिव की गंभीर वाणी सुनाई दी, हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना केवल शक्ति से नहीं होती, उसके लिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान के बिना सृष्टि अराजकता बन जाती है। इसलिए आज मैं तुम्हें वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके आधार पर समस्त ब्रह्मांड की व्यवस्था चलेगी। इतना कहते ही भगवान शिव के मुख से दिव्य प्रकाश की 4 धाराएं निकली। वे चारों दिशाओं में फैल गईं। उन चारों प्रकाश धाराओं से 4 दिव्य वेद प्रकट हुए। सूत जी बोले, सबसे पहले प्रकट हुआ ऋग्वेद। उसमें ईश्वर की स्तुति, यज्ञ, प्रार्थना और सृष्टि के मूल सिद्धांत समाहित थे।
फिर प्रकट हुआ यजुर्वेद, जिसमें यज्ञों की विधि, धर्म के नियम और कर्म का विज्ञान था। उसके बाद सामवेद प्रकट हुआ। उसकी ध्वनि इतनी मधुर थी कि देवता भी उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। संगीत, स्वर, भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम का अमृत उसी में समाहित था। अंत में अथर्ववेद प्रकट हुआ। उसमें जीवन के रहस्य, चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, गृहस्थ जीवन और लोक कल्याण का ज्ञान निहित था। चारों वेद दिव्य प्रकाश के रूप में ब्रह्मा जी के चारों मुखों में स्थापित हो गए। अब ब्रह्मा जी केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं, बल्कि वेद ज्ञान से प्रकाशित प्रथम गुरु भी बन गए। ब्रह्मा जी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं था। आज आपने मुझे वो ज्ञान दिया है जिससे संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होगा। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं चुका सकता। भगवान शिव की दिव्य वाणी पुनः गूंजी, हे ब्रह्मा, स्मरण रखना, वेद तुम्हारी रचना नहीं है, वेद सनातन है। वे मेरे ज्ञान का स्वरूप है। तुम केवल उन्हें संसार तक पहुंचाने का माध्यम हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी का सिर और भी अधिक विनम्रता से झुक गया। प्रिय शिव भक्त, इस प्रसंग का संदेश अत्यंत गहरा है। आज संसार में बहुत से लोग ज्ञान प्राप्त करते ही स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जैसे महान देवता भी कहते हैं, ज्ञान मेरा नहीं, ईश्वर का है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का श्रेय भगवान को देता है, उसके ज्ञान में सदैव विनम्रता बनी रहती है, और जहां विनम्रता होती है, वहीं सच्ची विद्या का वास होता है। तजी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, अब ब्रह्मा जी के पास वेदों का ज्ञान तो था, लेकिन सृष्टि की रचना अभी प्रारंभ नहीं हुई थी। अब भगवान शिव उन्हें बताएंगे सबसे पहले क्या उत्पन्न करना है, काल कैसे प्रकट होगा, पंच महाभूत कैसे बनेंगे और इस ब्रह्मांड का प्रथम दिन कैसे आरंभ होगा। यही अद्भुत रहस्य मैं आगे सुनाऊंगा। हर हर महादेव। सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान सदाशिव की दिव्य वाणी सुनकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर उठा। अब उनके भीतर कोई संशय नहीं था। उन्हें ज्ञात हो चुका था कि वे केवल सृष्टि के निर्माता हैं, परंतु उस सृष्टि का मूल कारण स्वयं भगवान सदाशिव ही हैं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे देवादिदेव महादेव, यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे तो मैं आपके आदेश का पालन पूरी निष्ठा से करूंगा। भगवान शिव की दिव्य वाणी पुनः गूंजी, वत्स ब्रह्मा, अब समय आ गया है कि सृष्टि का क्रम प्रारंभ हो, किंतु याद रखना, सृष्टि केवल मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से नहीं बनती। सृष्टि का पहला आधार है काल। जब तक समय नहीं होगा, न दिन होगा, न रात, न जन्म होगा, न मृत्यु, न परिवर्तन होगा, और बिना परिवर्तन के सृष्टि कभी चल ही नहीं सकती। सूत जी बोले, भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से एक दिव्य प्रकाश प्रकट किया। वो प्रकाश धीरे धीरे एक विराट चक्र में बदलने लगा। उस चक्र का कोई आरंभ दिखाई नहीं देता था और न ही कोई अंत। भगवान शिव बोले, यही काल चक्र है और जीवन का आधार बनी। भगवान शिव बोले, इन 5 तत्वों से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना होगी। देवता भी इन्हीं से बने होंगे, मनुष्य भी, पर्वत भी, नदियां भी और प्रत्येक जीव भी। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की आज्ञा को अपने हृदय में धारण किया। उन्होंने सबसे पहले पंच महाभूतों को संतुलित किया। फिर उन्होंने दिशाओं की रचना की, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और अधो दिशा। इसके बाद उन्होंने आकाश में असंख्य तारों की कल्पना की। धीरे धीरे सृष्टि का स्वरूप बनने लगा। जहां पहले केवल शून्य था, अब वहां सृजन की दिव्य लहरें प्रवाहित होने लगी। प्रिय शिव भक्तों,
भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि कोई भी महान कार्य बिना सही आधार के प्रारंभ नहीं होता। जिस प्रकार सृष्टि से पहले भगवान ने ज्ञान दिया, फिर समय बनाया, फिर 5 तत्वों की रचना की, उसी प्रकार हमें भी जीवन में पहले सही विचार, फिर योजना और उसके बाद कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जल्दबाजी कभी स्थायी सफलता नहीं देती। महादेव की प्रत्येक लीला हमें धैर्य और सही क्रम का महत्व सिखाती है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, अब 5 महाभूत तो प्रकट हो चुके थे, किंतु सृष्टि अभी भी सूनी थी। न देवता थे, न ऋषि, न मनुष्य। अब ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों की रचना करेंगे और वहीं से आगे प्रारंभ होगी देवताओं, ऋषियों और समस्त जीवों की अद्भुत कथा। यह प्रसंग अत्यंत रहस्यमय और ज्ञानवर्धक है। अब आगे उसी दिव्य कथा का श्रवण करें। हर हर महादेव। सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान सदाशिव की आज्ञा प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में एक ही संकल्प धारण किया। ये सृष्टि भगवान शिव की है, मैं तो केवल उनका सेवक हूं। यही विचार उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति बन गया। महादेव की कृपा से उनके भीतर सृजन की दिव्य शक्ति जागृत होने लगी। अब 5 महाभूत संतुलित हो चुके थे, काल अपनी गति से चलने लगा था, दिशाएं स्थापित हो चुकी थीं, लेकिन अभी भी संपूर्ण ब्रह्मांड शांत था। न पक्षियों का स्वर था, न नदियों की कलकल, न वायु की मधुर सरसराहट। मानो संपूर्ण सृष्टि किसी महान क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। भगवान शिव की दिव्य प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और गहन ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने मन से प्रथम सृष्टि का संकल्प किया। सूत जी बोले, जैसे ही ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, उनके मन से दिव्य प्रकाश की किरणें निकलने लगी। उन किरणों से महान ऋषियों का प्राकट्य हुआ। सबसे पहले प्रकट हुए सनक, फिर प्रकट हुए सनंदन, इसके बाद सनातन और अंत में सनत कुमार। ये चारों कुमार दिव्य तेज से प्रकाशित थे। उनके शरीर बालकों के समान थे, लेकिन उनका ज्ञान अनंत था। उनके मुख पर वैराग्य की अद्भुत आभा थी। उनकी आंखों में संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं, केवल परमात्मा का ध्यान था। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेम से कहा, वत्सों, तुम्हारा जन्म सृष्टि के विस्तार के लिए हुआ है। अब तुम विवाह करके संतानों की उत्पत्ति करो, ताकि ये संसार जीवों से भर जाए। चारों कुमारों ने विनम्रता से अपने पिता को प्रणाम किया। सनक कुमार बोले, हे पितामह, हम आपका अत्यंत सम्मान करते हैं, किंतु हमारा मन संसार में नहीं लगता। हमारा जीवन केवल भगवान सदाशिव के ध्यान और ब्रह्म ज्ञान के लिए है। हम विवाह नहीं करेंगे। हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और संपूर्ण लोकों में भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार करेंगे। ये सुनकर ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन हो गए। उन्होंने सोचा, यदि ये सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा? लेकिन चारों कुमार अपने निर्णय पर अटल रहे। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और ध्यान में लीन हो गए। सूत जी बोले, हे मुनियों, चारों कुमारों के वैराग्य को देखकर ब्रह्मा जी के मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, महादेव ने मुझे सृष्टि रचना का कार्य दिया है, किंतु यदि सृष्टि का विस्तार ही नहीं होगा तो मैं उनका आदेश कैसे पूर्ण करूं? उनका मन कुछ क्षणों के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने पुनः भगवान सदाशिव का स्मरण किया, क्योंकि वे जानते थे जब कठिनाई आती है उसका समाधान केवल भगवान शिव की कृपा से ही मिलता है। प्रिय शिव भक्तों, इस प्रसंग में एक बहुत बड़ी शिक्षा छिपी है। चारों कुमारों ने संसार का त्याग किया, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता का अनादर नहीं किया। उन्होंने विनम्रता से अपना मार्ग चुना। यह हमें सिखाता है कि जीवन में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। सम्मान, विनम्रता और सत्य, ये 3 गुण हर संबंध को पवित्र बनाए रखते हैं। और ब्रह्मा जी हमें सिखाते हैं कि
जब परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार न हों, तब घबराने के बजाय भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी की यही चिंता आगे चलकर एक अद्भुत घटना का कारण बनी। उनके भीतर से एक प्रचंड दिव्य शक्ति प्रकट होगी, जो आगे चलकर रुद्र के रूप में प्रसिद्ध होगी। रुद्र का प्राकट्य क्यों हुआ? भगवान शिव ने उन्हें कौन सा महान कार्य सौंपा और कैसे रुद्र ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी दिव्य शक्ति से भर दिया? ये अत्यंत रहस्यमयी कथा मैं तुम्हें आगे सुनाऊंगा। हर हर महादेव। सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, चारों कुमारों के वैराग्य को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत गंभीर हो गए। उनके मन में एक ही चिंता थी, यदि सृष्टि का विस्तार नहीं होगा तो भगवान शिव की आज्ञा कैसे पूर्ण होगी? उन्होंने पुनः भगवान सदाशिव का ध्यान किया। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। वे बोले, हे महादेव, मैं आपकी इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिला सकता। मुझे मार्ग दिखाइए, मैं केवल आपका सेवक हूं। उनकी प्रार्थना सुनकर संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्भुत कंपन हुआ। आकाश से दिव्य प्रकाश की वर्षा होने लगी। भगवान शिव की कृपा उनके हृदय में उतरने लगी। लेकिन उसी क्षण ब्रह्मा जी के भीतर एक तीव्र भाव उत्पन्न हुआ। वो क्रोध नहीं था, बल्कि भगवान की इच्छा पूर्ण न कर पाने की व्याकुलता थी। उस दिव्य भाव से उनके ललाट के मध्य एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश क्षण प्रतिक्षण बढ़ता गया। उसका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। संपूर्ण दिशाएं उस प्रकाश से आलोकित हो उठी। ऋषियों ने विस्मय से पूछा, गुरुदेव, ये कैसा अद्भुत प्रकाश था? सूत जी मुस्कुराकर बोले, हे मुनिवरों, यही वो दिव्य क्षण था जब भगवान शिव की इच्छा से प्रथम रुद्र का प्राकट्य हुआ। रुद्र का दिव्य प्राकट्य ब्रह्मा जी के ललाट से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। उसकी आंखों में अग्नि के समान तेज था, किंतु हृदय करुणा से भरा हुआ था। जन्म लेते ही वो बालक चारों ओर देखने लगा। फिर अचानक वो रोने लगा। उसके रुदन की ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठी। ब्रह्मा जी ने प्रेम से उसे अपनी गोद में लिया। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने कहा, हे पितामह, मेरा नाम क्या है? मेरा स्थान कहां है? मेरा कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम जन्म लेते ही रोए हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रुद्र होगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, रुद्र शब्द का अर्थ केवल रोने वाला नीड्स है। रुद्र वो है जो जीवों के दुखों को दूर कर दे, जो अज्ञान का नाश कर दे, जो अधर्म का अंत कर दे, जो भक्तों के आंसू पोंछ दे। यही कारण है कि भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है। उसी समय आकाश से भगवान सदाशिव की दिव्य वाणी सुनाई दी, हे रुद्र, तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारा कार्य केवल संहार करना नहीं है। जहां धर्म संकट में होगा, वहां उसकी रक्षा करना। जहां भक्त संकट में होंगे, वहां उनकी रक्षा करना। जहां अधर्म बढ़ेगा, वहां उसका अंत करना। और जब सृष्टि का समय पूरा होगा, तब उसे पुनः मेरे स्वरूप में विलीन करना। रुद्र ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा को अपना जीवन मानता हूं। आप जैसा आदेश देंगे वैसा ही करूंगा। प्रिय शिव भक्तों, रुद्र का यह प्रसंग हमें एक गहरा संदेश देता है। कभी कभी जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं। हम उन्हें केवल दुख समझते हैं, लेकिन कई बार वही कठिनाई ईश्वर द्वारा हमें मजबूत बनाने का माध्यम होती है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी की चिंता से रुद्र प्रकट हुए, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयों से हमारे भीतर साहस, धैर्य और विश्वास का जन्म होता है।
यदि हम हर परिस्थिति में भगवान शिव पर विश्वास रखें, तो वही कठिनाई आगे चलकर हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, अब रुद्र का प्राकट्य तो हो चुका था, लेकिन भगवान शिव की लीला अभी और भी अद्भुत होने वाली थी। अब रुद्र के अनेक स्वरूप प्रकट होंगे और फिर देवताओं, प्रजापतियों तथा समस्त जीवों की सृष्टि का विस्तार प्रारंभ होगा। यह कथा अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी है। इसे श्रद्धा से सुनना। हर हर महादेव। सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान शिव के अंश स्वरूप रुद्र ने जैसे ही भगवान सदाशिव की आज्ञा स्वीकार की, पूरा ब्रह्मांड उनके तेज से प्रकाशित हो उठा। ब्रह्मा जी ने उस दिव्य बालक को देखा। उनके हृदय में अपार आनंद था। वे समझ चुके थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्राकट्य है। उन्होंने रुद्र को अपने समीप बैठाया और कहा, वत्स रुद्र, भगवान ने तुम्हें एक महान कार्य सौंपा है। ये संपूर्ण सृष्टि संतुलन पर टिकी रहेगी। जहां सृजन होगा, वहां पालन भी होगा और समय आने पर संहार भी होगा। यही प्रकृति का सनातन नियम है। रुद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पितामह, मैं भगवान सदाशिव की आज्ञा करूंगा। मेरी प्रत्येक शक्ति उन्हीं की सेवा में समर्पित रहेगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान शिव की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा, हे महाबलशाली, सृष्टि के संतुलन के लिए तुम्हारे अनेक स्वरूपों की आवश्यकता होगी। ये सुनकर रुद्र ने ध्यान लगाया। उनके दिव्य तेज से एक के बाद एक अनेक रूप प्रकट होने लगे। वे सभी अत्यंत तेजस्वी थे। उनकी आंखों में धर्म की रक्षा का संकल्प था। उनके हाथों में दिव्य अस्त्र थे। उनके शरीर से अग्नि के समान तेज निकल रहा था। सूत जी बोले, शास्त्रों में इन्हें 11 रुद्र कहा गया है। ये सभी भगवान शिव की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, ये रुद्र धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न रूपों में कार्य करेंगे। ऋषि अत्यंत आश्चर्य से ये दिव्य लीला सुन रहे थे। अब भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि रचना प्रारंभ की। उन्होंने अपने मन से अनेक महान ऋषियों को उत्पन्न किया। फिर प्रजापतियों का प्राकट्य हुआ। उनके माध्यम से आगे चलकर असंख्य जीवों की उत्पत्ति होने वाली थी। धीरे धीरे ब्रह्मांड में जीवन की पहली हलचल दिखाई देने लगी। दिशाओं में वायु बहने लगी। नदियों का प्रवाह प्रारंभ हुआ। पर्वत स्थिर होकर खड़े हो गए। वनों में हरियाली फैलने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान शिव की इच्छा से संपूर्ण प्रकृति मुस्कुरा उठी हो। सूत जी बोले, भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने देव शक्तियों का भी प्राकट्य किया। धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न देवताओं को अलग अलग दायित्व सौंपे गए। किसी को प्रकाश का कार्य मिला, किसी को वर्षा का, किसी को अग्नि का, किसी को वायु का और किसी को जल का। हर देवता जानता था कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम सब भगवान सदाशिव की इच्छा से ही कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि देवताओं के भीतर अहंकार नहीं, केवल सेवा का भाव था। प्रिय शिव भक्तों, इस कथा का संदेश बहुत सुंदर है। भगवान शिव ने सृष्टि में किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं बनाया। हर व्यक्ति, हर जीव, हर शक्ति अपने अपने कर्तव्य के कारण महत्वपूर्ण है। जैसे शरीर का प्रत्येक अंग आवश्यक है, वैसे ही समाज का प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझिए। जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, वही भगवान शिव का सच्चा भक्त है। सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, अब सृष्टि का आधार तैयार हो चुका था, लेकिन अभी मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अब ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा का प्राकट्य करेंगे, जिनसे मानव जाति का विस्तार होगा। ये प्रसंग अत्यंत पवित्र और ज्ञानवर्धक है। अब आगे उसी दिव्य कथा का श्रवण करें। हर हर महादेव। सूत जी महाराज बोले,
हे शौनकादि ऋषियों, अब ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव का स्मरण करते हुए पुनः ध्यान लगाया। उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, यह सृष्टि भगवान शिव की है, मैं केवल उनका निमित्त हूं। जैसे ही उन्होंने यह संकल्प किया, उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट होने लगा। भगवान शिव की कृपा से उन्होंने अपने स्वरूप को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग बना स्वयंभुव मनु, दूसरा भाग बना माता शत्रुपा। जैसे ही इन दोनों का प्राकट्य हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड में मंगल ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही वे प्रथम मानव थे जिनसे आगे चलकर संपूर्ण मानव जाति का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को अपने समीप बुलाया। वे बोले, वत्स मनु और पुत्री शत्रुपा, तुम दोनों पर एक महान उत्तरदायित्व है। तुम्हें केवल परिवार नहीं बसाना, तुम्हें धर्म पर आधारित मानव सभ्यता की स्थापना करनी है। याद रखना, यदि मानव धर्म भूल जाएगा तो उसका जीवन केवल भोग बनकर रह जाएगा, लेकिन यदि वो भगवान शिव का स्मरण करेगा तो वही मानव देवताओं से भी श्रेष्ठ बन सकता है। मनु और शत्रुपा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, हम आपके आदेश का पूर्ण पालन करेंगे। हम भगवान सदाशिव को साक्षी मानकर धर्म के मार्ग पर चलेंगे। ब्रह्मा जी बोले, संसार को स्थिर रखने के लिए 4 आधार आवश्यक हैं। पहला सत्य, दूसरा दया, तीसरा तप, चौथा दान। जिस समाज में ये चारों बने रहेंगे, वहां सुख और समृद्धि कभी समाप्त नहीं होगी, और जहां इनका नाश होगा, वहां कलह, भय और दुख बढ़ने लगेंगे। मनु ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि भविष्य में मनुष्य इन सिद्धांतों को भूल जाएं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान शिव स्वयं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगे। उनका ओम नमः शिवाय मंत्र ही कलयुग में सबसे बड़ा आश्रय होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रथम यज्ञ की विधि सिखाई। उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, अग्नि प्रज्वलित हुई, घी की पहली आहुति भगवान सदाशिव के नाम समर्पित की गई। ओम नमः शिवाय स्वाहा। जैसे ही ये मंत्र गूंजा, अग्नि से दिव्य प्रकाश निकला। भगवान शिव की कृपा संपूर्ण यज्ञ मंडप पर बरसने लगी। देवताओं ने कहा, जहां भगवान शिव का स्मरण होगा, वहां धर्म सदैव जीवित रहेगा। प्रिय शिव भक्तों, आज की कथा हमें बताती है कि परिवार केवल रक्त का संबंध नहीं है। परिवार का आधार धर्म, विश्वास, सम्मान और ईश्वर का स्मरण है। यदि घर में प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाए, तो वो घर तीर्थ के समान पवित्र बन जाता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले स्वयं को अच्छा बनाइए, फिर परिवार अच्छा बनेगा। परिवार अच्छा बनेगा तो समाज अच्छा बनेगा, और समाज अच्छा बनेगा तो राष्ट्र भी महान बनेगा। सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, मनु और शत्रुपा से मानव जाति का विस्तार प्रारंभ हो चुका था, किंतु भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला अभी शेष थी। आगे हम जानेंगे कैसे दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, कैसे उनकी पुत्री सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, और कैसे प्रारंभ हुई भगवान शिव और माता सती की अमर प्रेम गाथा। ये प्रसंग शिव महापुराण का अत्यंत भावपूर्ण और लोकप्रिय अध्याय है। इसे श्रद्धा से अवश्य सुनिए। सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव। आज आपने जाना कि भगवान सदाशिव की कृपा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे प्रारंभ की, वेदों का दिव्य ज्ञान कैसे प्रकट हुआ, और मानव जीवन का आधार धर्म, सत्य और भगवान का स्मरण क्यों है। यदि आज की यह पवित्र कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि आपको भगवान महादेव की महिमा सुनकर आनंद मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।
इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें ताकि भगवान शिव की यह दिव्य कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। यदि आप शिव महापुराण की संपूर्ण कथा, प्रत्येक अध्याय का सरल भावार्थ, शास्त्रों पर आधारित दिव्य प्रसंग और जीवन बदल देने वाली सीख क्रमबद्ध रूप से सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक नया एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें, हर हर महादेव। आपकी यह एक पंक्ति भगवान शिव के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है और अन्य शिव भक्तों को भी प्रेरणा देगी।